हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूफोरिया सीज़न 3 प्रीमियर। जेंडिया ने 5 मिनट में एग्जिट किया, कोई ग्रुप फोटो भी नहीं करी। तो यूफोरिया सीज़न 3 का प्रीमियर हो गया है और ऑनेस्टली जो रेड कार्पेट पर हुआ वो शो के अंदर होने वाले ड्रामा से कम इंटरेस्टिंग नहीं था। मैं जेन्यूनली भूल गई थी कि यूफोरिया इतनी जल्दी आ रहा है, लेकिन जब प्रीमियर के क्लिप्स और फोटोज सामने आए तो इमीडिएटली क्लियर हो गया कि कुछ तो डेफिनेटली ऑफ है। आज पूरा पूरा ब्रेकडाउन करते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ और ये सब एक्चुअली क्या सजेस्ट करता है कास्ट के डायनामिक्स के बारे में। यूफोरिया एक एचबीओ शो है जो अमेरिकन टीनेजर्स के डार्क, कॉम्प्लिकेटेड, ऑफन डिस्टर्बिंग लाइव्स के बारे में है। ड्रग एडिक्शन, आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स, ट्रॉमा। शो विजुअली स्टनिंग है, राइटिंग कॉम्प्लेक्स है और परफॉर्मेंसेस खास तौर पर जेंडिया की जेन्यूनली एक्सेप्शनल हैं। जेंडिया रू प्ले करती है जो शो की सेंट्रल कैरेक्टर है। उन्होंने इस रोल के लिए एमी अवार्ड भी जीता है। शो कंट्रोवर्शियल भी है, न्यूडिटी, ड्रग यूज, डार्क थीम्स, लेकिन कल्चरली बहुत सिग्निफिकेंट रहा है। कास्ट में है जेंडिया, सिडनी स्वीनी, जेकब एलोर्डी, एलेक्सा डेमी और अदर्स। ये सब एक्टर्स हैं जिनके करियर्स इस शो की वजह से सिग्निफिकेंटली बूस्ट हुए हैं और पहले 2 सीजन्स में ये लोग पब्लिकली एक क्लोज निट ग्रुप लगते थे। ग्रुप फोटोज, स्माइलिंग टुगेदर, क्लियरली एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी ऑन रेड कार्पेट्स। और फिर सीजन 3 प्रीमियर हुआ और वो एनर्जी कम्प्लीटली गॉन है। जेंडिया अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट रुकी, फोटोज ली, गॉर्जियस ब्लैक गाउन में, बोन स्ट्रक्चर और आई मेकअप एब्सोल्युटली स्टनिंग, और फिर लिटरली चली गई। कोई लिंकरिंग नहीं, कोई कास्ट के साथ ग्रुप मोमेंट नहीं, कोई हम सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं एनर्जी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया और एग्जिट किया। कोई ग्रुप फोटो भी नहीं आया। सीजन 1 और सीजन 2 के प्रीमियर्स में पूरा कास्ट साथ था, स्माइलिंग, लाफिंग, क्लियरली इंजॉइंग द मोमेंट टुगेदर। इस बार इंडिविजुअल शॉट्स, हर कोई अपने आप में बिजी, नो यूनिफाइड कास्ट मोमेंट। और फिर एक और डिटेल, एलेक्सा डेमी का मोमेंट, जब एक इंटरव्यूअर ने कास्ट मेंबर्स के बारे में पूछा और सिडनी स्वीनी का नाम लिया, एलेक्सा डेमी की बॉडी लैंग्वेज इमीडिएटली शिफ्ट हो गई, लुक अवे एंड सटल फेस। वो एक छोटी सी मोमेंट थी, लेकिन जो लोग बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं उनके लिए बहुत लाउड था। सैम लेविंसन जो शो के क्रिएटर हैं और जेंडिया का हग भी ऑकवर्ड था। हग हुआ लेकिन आई कांटेक्ट बिल्कुल मिनिमल, दोनों जल्दी मूव ऑन हो गए। कैमरास के सामने कर्टसी थी, जेन्यून वार्मथ नहीं। सिडनी स्वेनी और एलिजेड टॉम हॉलैंड का इंसिडेंट है जो इसके पीछे कहा जाता है। ये वो एंगल है जो मंथ से चल रहा है और जो इस प्रीमियर ने पोटेंशियली कंफर्म किया एलिजेडली, और ये एम्फेसाइज करना ज़रूरी है कि ये अनवेरीफाइड है। सिडनी स्वीनी ने टॉम हॉलैंड के साथ फ्लर्टेशियस बिहेवियर किया था जब वो सेट पर जेंडिया को विजिट करने आते थे। जेंडिया प्रोड्यूसर भी है इस शो की, तो वो काम में डीपली इन्वॉल्व थी, शॉट सुपरवाइज कर रही थी, डिटेल्स पर ध्यान दे रही थी और एलिजेडली इस दौरान ये डायनामिक्स प्ले आउट हुए। क्या ये सच है, कंफर्म नहीं, लेकिन प्रीमियर की बॉडी लैंग्वेज ने बहुत लोगों को फील कराया कि ये र्यूमर्स कम्प्लीटली बेसलेस नहीं है। एक कास्ट जो पहले इतनी वार्मली इंटरैक्ट करती थी और अब ये डिस्टेंस कुछ तो है। और सिडनी स्वीनी के ब्रॉडर रेपुटेशन की बात करें, वो अपनी करियर ट्रैजेक्टरी की वजह से ऑलरेडी समवॉट पोलराइजिंग फिगर है। उन्होंने कुछ इंटरव्यूज में ऐसी बातें कही जो लोगों को कॉन्ट्राडिक्टरी लगी। पॉलिटिकल व्यूज़ के बारे में भी उन्होंने डिस्कशंस किए हैं और जनरली ये फील है कि कास्ट के सर्टेन मेंबर्स उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, चाहे वो टॉम हॉलैंड वाली एलिजेड स्टोरी हो या कुछ और से। ये इक्वली इंटरेस्टिंग एंगल है जेंडिया और सैम लेविंसन का डायनामिक। जेंडिया सीजन 1 में प्रोड्यूसर नहीं थी, बाद में वो प्रोड्यूसिंग रोल में आई और जब आप प्रोड्यूसिंग करते हैं तो क्रिएटिव डिसीजंस में आपकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, आपकी ओपिनियंस मैटर करती हैं और कभी कभी डायरेक्टर या शो रनर के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस भी होते हैं। सैम लेविंसन के बारे में यूफोरिया सेट पर बहुत रिपोर्ट्स हैं कि वो सेट डिफिकल्ट होता था, कि सर्टेन डिसीजंस कंट्रोवर्शियल थे, कि कास्ट मेंबर्स ने कभी कभी अनकंफर्टेबल भी फील किया। ये सब बैकग्राउंड में है और प्रीमियर पर जो ऑकवर्ड हग था वो इन रिपोर्ट्स का कॉन्टेक्स्ट देता है। जेंडिया क्लियरली इस शो को कंप्लीट करने की कमिटमेंट में थी। वो आई, फोटोज दी, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस फुलफिल किए, लेकिन जो जेन्यून एक्साइटमेंट और वार्मथ पहले दिखाई देता था वो अब मिसिंग था और ये एक मीनिंगफुल शिफ्ट है।
प्रीमियर्स में नॉर्मली कास्ट एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करते हैं, चाहे बिहाइंड द सीन्स कुछ भी हो, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो जब आप एक प्रीमियर देखते हो जिसमें कोई ग्रुप फोटो नहीं, लीड एक्ट्रेस 5 मिनट में चली जाए और बॉडी लैंग्वेज क्लियरली अनकम्फर्टेबल है, तो कुछ सिग्निफिकेंट ज़रूर हुआ होगा इन द बैकग्राउंड। ये हम नहीं जानते एग्जैक्टली हुआ क्या। टॉम हॉलैंड वाली स्टोरी, जेंडिया और सैम लेविंसन के क्रिएटिव डिफरेंसेस, सिडनी स्वीनी का ब्रॉडर बिहेवियर या कास्ट का डिस्कम्फर्ट, शायद सब कुछ थोड़ा थोड़ा रियल फ्रेंडशिप्स और वर्किंग रिलेशनशिप्स में मल्टीपल थिंग्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। जो चीज़ क्लियर है वो ये है कि सीजन वाली वार्मथ इज मिसिंग। और जेंडिया जो क्लियरली एक प्रोफेशनल है, क्लियरली टैलेंटेड है, ग्राउंडेड है, उन्होंने जो किया वो एक्चुअली एडमिरेबल था इन अ वे। वो फेक नहीं किया उन्होंने, वो परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने बस अपना काम किया और वो चली गई। कोई ड्रामा नहीं, कोई सीन नहीं, साइलेंट स्टेटमेंट, सब कुछ बोल दिया। और ऑनेस्टली मैं भी सीजन 3 देखना चाहूँगी। हर संडे शो की क्वालिटी के बारे में, कास्ट की पर्सनल डायनामिक्स से अलग जज करना चाहिए। और जेंडिया का परफॉर्मेंस हमेशा वर्थ वॉचिंग होता है यूजुअली। नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको लगता है सिडनी स्वीनी और जेंडिया के बीच में कुछ हुआ है, और क्या आप सीजन 3 के लिए एक्साइटेड हो। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इट हेल्प्स द चैनल।